राधे राधे, जय श्री राधे। दोस्तों, आस्था गोल्ड प्राइम में आप सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे मांस खाने का क्या मन पर बुरा असर होता है। सतगुरु जग्गी वासुदेव ने बताया, मांस का सेवन शरीर के लिए एक खास रूप से पौष्टिक माना जाता है। क्या मांसाहार का हमारे मन पर बुरा असर पड़ सकता है? क्या आप जानते हैं? मार्क हाइमेन हमारे श्रोतों की ओर से एक सवाल आया है कि हमारे मन, मूड, भावना, दशा, मानसिक सेहत का हमारे भोजन से क्या संबंध होता है। बाइपोलर रोगों से लेकर के डिप्रेशन आदि को उससे जोड़ा जा सकता है। जो हमारे मन और शरीर के बीच क्या संबंध है। सतगुरु योगिक तंत्र में शरीर और मन को अलग अलग करके नहीं देखा जाता है। आपका मस्तिष्क देह का एक हिस्सा है। आमतौर पर हम जिसे मान कहते हैं वो थोड़ी यथास्थ और बुद्धि है। बाकी शरीर और मस्तिष्क के बीच किसके पास ज़्यादा समझ और किसके पास ज़्यादा स्मृति है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके शरीर के पास लाखों साल पुरानी यादाश्त है। इसे अच्छी तरह याद है कि आपके पूर्वज क्या थे। मन ऐसी यादाश्त का दावा नहीं कर सकता। जब समझ की बात आती है तो एनडीए के डीएन के एक छोटे अणु में घटने वाली घटना भी इतनी मुश्किल है कि आपका सारा दिमाग उसका पता नहीं लगा सकता। योगिक तंत्र में एक भौतिक शरीर होता है और एक मानसिक शरीर होता है। प्रजा या कहे बुद्धि और यथास्थ हमारे पूरे शरीर में फैली है। लोगों को लगता है कि मानसिक ही सब कुछ है, क्योंकि ये विचार, प्रक्रिया और संभावना है। मन और देह के इस अलगाव के कारण ही पश्चिम में बहुत से लोग जीवन में कभी न कभी एंटी डिप्रेशन दवाई लेते हैं। मन पर मांस का प्रभाव। हम ऐसा भोजन करते हैं उसका हमारे मन पर गहरा असर होता है। एक औसत अमेरिकी प्रति वर्ष 200 पाउंड मीट खा लेता है। अगर आप इस मात्रा को 50 पाउंड तक ला सके तो देखेंगे कि 75% लोगों को एंटी डिप्रेशन दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप रेगिस्तान या जंगल में हैं तो मीट एक अच्छा भोजन का हो सकता है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा देर तक जिंदा रख सकता है। अगर आप कहीं खो जाएं तो मीट के सहारे समय बिता सकते हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी मात्रा में ज़्यादा पोषण होता है। जबकि आपके पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं तो इसे रोज़मर्रा के खाने में शामिल नहीं करना चाहिए। इसे आप कई तरह से देख सकते हैं। जानवरों को आप मरने से कुछ पल पहले अपनी मौत का एहसास हो जाता है। अगर आप इसे कितनी भी चतुराई या वैज्ञानिक तरीके से क्यों न करें, जो भी जानवर किसी तरह का भाव रखता है उसे पता लग जाएगा कि वो मरने जा रहा है। मान लें कि अगर आपको कहीं से पता चले कि आज आप सबको मार दिया जाएगा, कल्पना कीजिए कि आपके भीतर कैसा संघर्ष और रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा होगी। जानवर भी कुछ समय तक ही सही इसी मनोदशा में रहते हैं। जब आप उसे मारते हैं तो उसे मांस में वे नकारात्मक एसिड भी मिल जाती है। जब आप उसे खाते हैं तो आप उससे आपके भीतर अनावश्यक मानसिक उतार चढ़ाव पैदा होते हैं। अगर आप एंटी डिप्रेशन दवा खाने वाले रोगियों को लगातार शाकाहारी भोजन पर रखें तो 3 माह में ही उन्हें दवाओं की जरूरत नहीं रहेगी। हमने ईर्ष्या योग केंद्र में आने वाले बहुत से लोगों के अंदर ये बदलाव देखा है। आज इंसान और व्यापार के वाणिज्य की सेवा करने से में लगे हैं। मानसिक रोगियों में से अधिकतर ने खुद इस रोग को बुलावा दिया है। उन्हें शारीरिक तौर पर कोई परेशानी नहीं है। अगर हमने अपने सामाजिक ढांचे को इस तरह न बुना होता तो इतने लोग मानसिक तौर पर बीमार नहीं होते। हमें बाजारी ताकतों की अपने जीवन की गुणवत्ता को तय नहीं करने देता। चाहिए व्यापार और वाणिज्य मानवता की ही सेवा के लिए। इस समय हम पूरी दुनिया में आर्थिक इंजन को ऐसे तैयार कर रखा है मानो इंसान व्यापार और वाणिज्य की सेवा करने के लिए बना हो। अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक
फोरम का नाम लिया है। जब मैं कुछ साल पहले वहां गया था तो हर कोई उभरते बाजार के तौर पर भारत, चीन और ऐसे ही देशों का नाम ले रहा था। मैंने कहा, कृपया लोगों को बाजार मत कहिए। अगर आप इन्हें इंसानों की तरह देखेंगे तो हो सकता है कि आपके मन में उनके लिए बेहतर उपाय आ सके। अगर आप उन्हें बाजार समझते हैं तो सब कुछ ही अलग होगा। ये कोई बाजार नहीं है, ये तो इंसान है। अगर आप लोगों को जीवन को जीवन के तौर पर नहीं देखते हैं तो आप कभी परवाह नहीं करेंगे कि आप उन्हें क्या सौंप रहे हैं। आप उन्हें वहीं बेचना चाहेंगे जिससे आपको अधिकतम फायदा हो सके। मार्क हाइमेन जी, ये सच है कि कई साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, द अल्ट्रा माइंड सॉल्यूशन, जो बताती है कि शरीर मन को ऐसे प्रभावित करता है। मैंने देखा कि जब मैंने लोगों के संपूर्ण स्वास्थ्य पर काम करना आरंभ किया तो उनके मानसिक रोग भी कम होने लगे। मैंने जो किया उसे फंक्शन मेडिसिन कहते हैं। यह सेहत रचने का एक विज्ञान है जो काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा हमें सतगुरु बताते हैं। जब मैं ऐसा करने लगा तो मैंने पाया कि लोगों को डिफरेंस से मुक्ति मिली और उनसे बायोपोलर रोग में सुधार हुआ। मैंने देखा कि उनके रोग के मूल में भोजन की मुख्य कारण था। दरअसल अधिकतर लोग असली भोजन नहीं करते हैं, वे भोजन जैसे पदार्थ खाते हैं जिन्हें भोजन का नाम दिया जाता है। अगर हम सही तरह का भोजन करें, मांस की खपत घटा दें और पौधों पर आधारित भोजन करें तो हमारी अधिकतर लंबी बीमारियां, जिनमें मूड और इंडुलाइसी डिसऑर्डर जुड़े रोग भी शामिल हैं, यूं ही दूर हो जाएगी। मैंने ऐसा बार बार देखा है। हालांकि मैं मानसिक रोग का इलाज नहीं कर रहा हूँ, होता फर्क असर है कि तौर उनमें से चीज सुधार होने लगता है। मुझे लगता है कि ये बड़ी शर्म की बात है कि हम इस देश में इस संबंध को नहीं समझते और यहाँ के डॉक्टर अब भी इस बात को चुनौती दे रहे हैं कि भोजन हमारा वजन बढ़ाने के अलावा भी हमारे मन और शरीर पर अपना असर करता है और इसे इलाज के तौर पर काम में लाया जाता है। लेकिन यह वास्तव में ताकतवर साधन है। हम जो भोजन करते हैं उसकी गुणवत्ता और भोजन करने का तरीका भी अपने आप में बहुत अहम है। दोस्तों, आज जो मैं बताया कि क्या मांस खाना पाप है, इस मैटर पे मैं आपको बताया कि मांस खाना पाप हकीकत में है। किसी की जीव हत्या करना ये गलत सकारात्मक पैदा करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता लग जाए कि आपके पूरे परिवार या आपके पूरे समाज को कोई किसी ने मार डालने की सूचना देती है तो उसके दिलों में एक वायरस की तरह धड़कन बढ़ जाती है। उसी क्षण उसी तरह के आप जो जीव जंतु को काटते हैं तो उसी तरह उसके मन में एक आभास सी होती है कि आज हमारे हत्या होगी। और उस हत्यारे ने उसे जब हत्या करते हैं तो उसके मन में जो वायरस फैलती है, उस वायरस में उसे पता लगता है, मन में खलबली मचा हुआ रहता है और उसी मांस का आप सेवन करते हैं तो उसी वायरस का फल आपके दिमाग पे असर करता है और उसी तरह के आपके दिमाग में बेचैनी आता है और आपके शरीर में तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होते रहती है। दोस्तों, मांस खाना बीमारियों का इलाज नहीं है। मांस नहीं खाए तो आपका शरीर स्वस्थ और निरोग आप रह सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा आस्था गोल्ड प्राइम को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलेंगे। जय माता दी, जय छठी मैया, जय श्री राधे।